हम लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि हमको कैसे करना है। सबसे पहले हमको स्टेप नंबर 1, विजिट द डीजी फार्म पोर्टल एंड सेलेक्ट द फार्मासिस्ट एंड न्यू रजिस्ट्रेशन। आपको डीजी फार्म पोर्टल पर जाना है, फार्मासिस्ट या न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इंटर द रिक्वायर्ड बेसिक एंड प्रोफेशनल डिटेल इंक्लूडिंग द वैलिड फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डिटेल। ये आपको करना। कंप्लीट आधार बेस्ड आइडेंटिफाई KYC, आधार से KYC करना है। इंटर, देखो सबसे पहले बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। हमको सबसे पहले डीजी फार्म पोर्टल पर जाना है। डीजी फार्म पोर्टल पर हमको फार्मासिस्ट या न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा। हमको क्या ऑप्शन मिलेगा? फार्मासिस्ट या न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा। मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मिलने के बाद वहाँ पे हमें रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर देना। क्या क्या करना है उसमें? हमको जो भी बेसिक डिटेल, नाम, मोबाइल नंबर, जो भी चीज़ें पूछे हमको उसको भर देना है। जैसे हम भरते हैं तो उसके बाद हमारा जब कंप्लीट होता है तो हमको आधार का KYC यानी आधार का नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद हमको वहाँ पर OTP आएगा और उसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई हो गया। उसके बाद इंटर वेरीफाई प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन एंड क्वालिफिकेशन डिटेल केयरफुल्ली। हमको सब कुछ ध्यानपूर्वक भर देना है। वंस योर BHP नंबर इज जनरेट यू विल रिसीव द कन्फर्मेशन बाय PCI एज वेल एज NHA। द सिंपल टेक्स्ट मैसेज हैव यू विल बी रिसीविंग अंडर दिस। मतलब कह रहा है कि जैसे ही आप डीजी फॉर्म पर जाएंगे, अपने पोर्टल पर कंप्लीट करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से मैसेज मिलेगा। मैसेज में क्या रहेगा? डियर यूजर, थैंक फॉर योर रजिस्ट्रेशन एट PCI, लॉगिन डिटेल, यूजर नेम इतना इतना, पासवर्ड इतना इतना इतना। ठीक है। अब देखो, टू इन्फॉर्म यूजर अबाउट द यूजर नेम ऑफ द पोर्टल इतना। BHP नंबर से आपका यूजर नेम होगा। जो BHP नंबर दिया गया है, जो BHP नंबर दिया गया है यही आपका यूजर नेम होगा। ध्यान से देख लीजिएगा। आगे फ्रॉम NHA, जब आप NHA से करते हैं तो डियर मतलब कैंडिडेट जो भी है आपका नाम होगा। यू हैव नाउ टेकन द फर्स्ट स्टेप इज डेवलपिंग द ऑनलाइन प्रेजेंस डिजिटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल इतना इतना, प्लीज कंप्लीट योर प्रोफाइल NHA बाय इतना। तो टू इन्फॉर्म यूजर अबाउट द हेल्थ केयर प्रोफेशनल ID नोट, यू नीड टू कंटिन्यू एंड कंप्लीट योर प्रोफाइल डीजी फार्म ओनली इफ यू हैव done KYC and HPR ID from DigiFarm portal, then user do not need to go on any other portal visible the text message of the further completion। मतलब कह रहा है कि एक बार यदि मान लीजिए आपने डीजी फार्म की प्रोफाइल कंप्लीट कर दिया, ठीक है, डीजी फॉर्म पे आपने प्रोफाइल कंप्लीट कर दिया और आपको अगर इस तरीके से मैसेज आ गया है, बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत से लोग ये इन्फॉर्मेशन गलत बता रहे हैं कि आपको दोनों पोर्टल पे जाना। नहीं, आपको दोनों पोर्टल पर नहीं जाना है। ये कह रहा है यहाँ पर कि आप अगर डीजी फार्म पोर्टल पर जा कर के रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं, आपका रजिस्ट्रेशन के बाद ये मैसेज आ गया है, आपका BHP नंबर मिल गया है, तो आपको दोबारा जा कर के NHA के साइट पर नहीं जाना है। यहाँ पे इन्होंने क्लियर किया है कि इफ़ इन्फॉर्म योर अबाउट डेडलाइन प्रोफेशनल समथिंग, kindly note you need to continue and complete your profile on the DigiFarm only the KYC user ID and the something। then user does not need, यहाँ पर ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे इन्होंने कहा है इस लाइन में, then user does not need go to on any other portal as visible in the text message for the further completion profile if you। ये आपने एक प्रोफाइल को कंप्लीट कर लिया है तो आपको किसी भी दूसरे मैसेज पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ये बात ध्यान से सुनने की हमें कोशिश करना। आगे देखो, आगे समझने की कोशिश करना भाई। आगे देखो, आगे इन्होंने बताया इनिशिएट देयर प्रोफाइल क्रिएशन ऑन डीजी फार्म पोर्टल इफ़ यू हैव इनिशिएट योर प्रोसेस एक्सप्लिसिटी ऑन द NHA पोर्टल दैट इज इतना इतना इतना। ठीक है। अब एक देखो, एक बात ध्यान से समझने की कोशिश करें। काइंडली नोट दैट इफ़ यू हैव इनिशिएट योर एबव स्टेप 1 to 5, 1 से लेकर के 5 तक का जो स्टेप आपको बताया गया है, आपने किया, आपने डीजी फार्म पोर्टल पर उसको कर दिया, डीजी फार्म पोर्टल, देन यूजर डज नॉट रिक्वायर्ड टू विजिट एनी अदर पोर्टल।
यदि आपने एक से लेकर के, ये इम्पोर्टेंट बात है, यदि आपने, बात ध्यान से सुनना, यदि आपने एक से लेकर के 5 तक ये चीज़ें कंप्लीट अगर आपने कर दिया है तो आपको फिर दूसरे पोर्टल पर जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको फिर किसी दूसरे पोर्टल पर जाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर इन्होंने साफ क्लियर मेंशन किया है कि काइंडली नोट दैट इफ़ यू हैव इनिशिएट योर एबव स्टेप्स 1 and 5 on the DG Farm portal देन यूजर डज नॉट रिक्वायर टू विजिट एनी अदर पोर्टल। बहुत सारे लोग गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि आपको एक बार DG फॉर्म पे जाना है, फिर ABDM पे जाना है, तो फिर HPR करना। नहीं, वो सब नहीं करना है। बस आप अगर एक कंप्लीट कर लेते हैं तो इसके बाद आपको कहीं भी इनिशिएशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस बात को ध्यान से रखना। अगला, रिव्यू द कंप्लीट प्रोफाइल बिफोर फाइनल सबमिशन एंड इंश्योर दैट ऑल इन्फॉर्मेशन मैच ऑफिशियली रिकॉर्ड वंस रिसीव्ड प्लीज़ सबमिट योर प्रोफाइल। मतलब कह रहा है कि आप एक बार अपने डाटा को सही से मिला लीजिए, नाम गाम जो भी सब चीज़ें हैं, उसके बाद फिर आप आगे फर्दर प्रोसीड करिए। योर प्रोफाइल इज सबमिटेड एंड देन your profile is submitted and the same will be sent the respective state pharmacy council and verification। आपकी प्रोफाइल सबमिट हो जाएगी तो इस रिस्पेक्टिव उसको भेज दिया जाएगा वेरीफाई के लिए। ठीक है, फार्मेसी काउंसिल को। यू कैन रिव्यू द SPS status by visiting profile section on DG formed portal। if the status is reject then you have chance to recheck and update profile based continue comment। मतलब एक देखो,